अज्ञान हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम कल तक हमने पढ़ा था कि जो कर्म कांड है और वैधि भक्ति है उसमें बहुत अंतर है, और आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। कर्म कांड से हमने समझ लिया था कि जब वैधि भक्ति में हम प्रवेश करते हैं तो कर्म जितने भी हैं वो नश्वर हैं, और जब तक हम कर्म को महानता देते हैं तो कर्म फल दे करके ख़त्म हो जाते हैं। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। देखो एक छोटी सी बात है, जैसे नारद जी हैं, है ना। नारद जी इस सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी के सब मानस पुत्र निकल रहे हैं, बाद में जब जितने भी मानस पुत्र निकले, सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि इत्यादि ये सब निकले, इनका किसी की भी रुचि नहीं थी सृष्टि करने में। तो ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। फिर 10वीं सृष्टि जो हुई है श्रद्धा और मनु की जो निकले, उसके बाद ये मैथुनी सृष्टि संसार में प्रारंभ की गई। तो उस समय जो नारद जी थे वो एकदम उनको भगवान के गान में बहुत रुचि थी। अपना प्रारंभ से अपनी, कहते ना सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, तो उनकी अपनी रुचि गाने में बहुत थी। परंतु क्या किया, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बैठे और वहां पर गाते गाते पहुंच गए। तो उस समय उनको गाने का इतना शौक था, तो उन्होंने कहा कि तू इस तरह से धर्म सभा में गा रहा है और सबको व्यवधान डाल रहा है, तो तू जा गंधर्व हो जा। तो फिर वही नारद जी उपबरण नाम के गंधर्व बने, और गंधर्व बन करके फिर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि स्त्रियों को लेकर के लौकिक गाने गाने लग गए। वहीं से बताया गया है कि श्रीमद् भागवत के समय यदि लौकिक गाने गाए जाएंगे और वहाँ पर जबरदस्ती प्रयास किया गया लौकिक गाने गाने का, तो उनको क्या हुआ कि जा तू दासी पुत्र हो जा। तू भक्ति संगीत समझता ही नहीं है, तो इससे से दासी पुत्र हुए। दासी पुत्र में फिर भगवान ने उनको वरदान दिया है, क्योंकि साधुओं की कृपा मिली है। साधु की कृपा से ही हमारा जितना भी ये कर्म पनाए ना, हमारा कर्म करने में जो हमारा मन होता है, ये साधुओं की कृपा से ही कर्म में हमारा मन हटता है। तो कर्म करने में बड़ी रुचि आती है। किसी से यदि कहो कि जाओ तुम मंदिर में जा कर के प्रसाद बना दो, जाओ वहाँ पे ये कर दो, और किसी से कहो कि भैया जाओ हरि नाम करो इस समय, जाओ तुमने आदेश दिया, तो उसको हरि नाम में उतनी रुचि नहीं आएगी। अच्छा, मंदिर का प्रसाद भी एक तरह से सेवा ही है, लेकिन संसार में जाओ वहाँ पर भंडारा चल रहा है, उधर खाना परोस दो, जाओ वहाँ पे, जहाँ तक कि कोई भी काम हो उसको करने में बहुत रुचि होती है। तो कर्म नश्वर है, हेय है, और ये पीछा किसी का नहीं छोड़ते। कर्म ही कर्म को जन्म देते हैं।
अभी हमने कर्म किया, फल मिला, फिर कर्म करने की इच्छा हो जाएगी। इसीलिए हमारे संसार में देह पे देह, कर्म देह कर्म देह कर्म देह, इस तरह से श्रृंखला बंधी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने कल बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि ये कर्म नश्वर है, हे है, इनको ऐसा जान करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं? विषय भोगों की कामना करने में। रात दिन परिश्रम करूंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, अपना घर महल जैसा बनाऊंगा, फिर वहाँ पे बच्चे इत्यादि होंगे। इतनी देर में तो ना जाने कितने कर्म हमसे खराब बन जाते हैं। और बच्चों का मुख देखें, बच्चे बड़े होते तो कितने सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो विषय भोगों की कामना ही हमें गर्त में ले जाती है। इन कर्मों से वैराग्य भी पैदा नहीं होता। आगे बता रहे हैं वर्णाश्रम धर्म और वैदिक भक्ति में संबंध। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। इनका वैदिक भक्ति से क्या संबंध है? यहाँ विवेचनीय विषय यह है कि पहले जिस वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया गया है उसके साथ वैदिक भक्ति का संबंध क्या है। तो 4 वर्ण हमने बताए, 4 आश्रम बताए, इसका भक्ति से क्या संबंध है? प्रश्न यह है कि क्या वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर वैदिक भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति का आश्रय करने के लिए वैदिक भक्ति मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। बहुत सुंदर प्रश्न किया कि हम वर्ण आश्रम धर्म को छोड़कर इनको छोड़ दें और वैदिक भक्ति का आश्रय करें, अथवा वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए फिर भक्ति का आश्रय करें। या तो छोड़ करके वैदिक भक्ति का आश्रय करें, या वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति का आचरण करने के लिए वैदिक भक्ति को ग्रहण करें। अर्थात वैदिक भक्ति हम कर रहे हैं तो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के जितने भी नियम हैं, पालन है, आचरण है, कर्तव्य हैं, उनको छोड़ दें अथवा उनको साथ साथ करें। तो वो कह रहे हैं कि पहले ही कहा जा चुका है कि शुद्ध भक्ति का अच्छी तरह से साधन करने के लिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति का अच्छी तरह से साधन करने के लिए पहली शर्त निरोग, देह रोग दूर रहे, निरोग और बलिष्ठ शरीर, उत्तम और सुसंस्कृत मानस वृत्ति, सुंदर और निर्दोष समाज आदि की आवश्यकता होती है। और इन सब के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की मुख्य रूप से आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति करने चले गए परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा। परमाराध्यतम भक्ति विनोद ठाकुर के जैसा जीवन किसी का भी नहीं हो सकता। जो हम कहते हैं ना कि रूप गोस्वामी की जो धारा है उसे हम तभी समझ सकेंगे जब भक्ति विनोद ठाकुर को हम समझेंगे। उनके हरिनाम चिंतामणि, कल्याण कल्पतरु ग्रंथ, जैव धर्म इत्यादि में जो बातें लिखी हैं वही मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देखो, उन्होंने वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से प्रार्थना करी है। अब यहाँ पर बता रहे हैं नरोत्तम ठाकुर की भी प्रार्थना है कि देह रोग दूर रहे। तो वर्ण आश्रम धर्म में वो साफ कह रहे हैं कि पहले क्या होना चाहिए कि शरीर निरोग होना चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। अभी आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो बलिष्ठ लोग हैं हट्टे कट्टे, वो आगे पहुंच जाएंगे, रथ खींच लेंगे, लेकिन स्त्री शरीर से और जो गिरते पड़ते लोग हैं वो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो गई, देख ली, पांडु पांडी विजय सब इत्यादि सब दर्शन कर लिए। अब वहां से वहां पर लौटना है तो बहुत दूर तक सवारी नहीं मिलती, तो पैदल चलना है। तो कोई भी कार्य करो, यदि बीमारी पड़े हैं तो सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे? इसलिए कहा जाता है, भगवान ने गीता में भी कहा है अर्जुन से, अर्जुन यथा आहार विहार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति करते करते खाना पीना छोड़ देते हैं। इसको फल को वैराग्य कहा गया। खाओ पियो और भजन करो।
एकादशी बनाई है, जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव हैं, और जो नहीं खाने चीज है अभक्ष, उनका त्याग करना है। तो पहली शर्त ये है निरोग रहे, और दूसरा है शरीर बलवान बने। तो शरीर में ऐसे पदार्थ डाले जाएं जिनसे शरीर में भक्ति का बल मिले। मानो मैं सुबह प्रसाद नहीं खाती हूँ, तो दोपहर को भजन करते करते हाथ में माला लेते लेते मैं सो ही जाऊंगी, पर उतना ही ग्रहण करती हूँ जितना शरीर के लिए आवश्यकता है, तो मुझे चित्तबल मिल जाएगा। अधिक आहार खा लिया तो भी और कम खाया तो भी। बलिष्ठ शरीर में समय के अनुसार भगवान को फल अर्पण करके, जैसा समय हो, जैसा सीजन हो, वैसे फल खाने चाहिए, अवश्य खाने चाहिए। जो थोड़े विधान हैं वो करने चाहिए। बंगाली लोग यदि चावल खाते हैं तो साथ में रोटी नहीं खाते, तो वही कहा गया है कि 2 अन्न साथ में मत खाओ। हम सुबह दाल इत्यादि खाते हैं या दूध लेते हैं अथवा राजमा और ये सब कुछ खा लेते हैं कभी कभी, तो ये सब प्रोटीन मिल ही रहा है शरीर को। आंवला, समय पे आंवला जरूर खाना चाहिए, आंवल की एकादशी भी है। जिन चीजों से समय समय पर जाड़े इत्यादि आ जाए तो बादाम भी खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, चना भी, जिसको मेरे ख्याल से गैस इत्यादि की प्रॉब्लम वाले शायद चना नहीं खाते, इन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे शरीर को बल मिले। बलिष्ठ शरीर, उत्तम और सुसंस्कृत मानस वृत्ति, बहुत ही सुंदर बताई। और जो हमारा हृदय है वो बहुत उत्तम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो 6 विकार आते हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इनको तो बाहर भगा दो, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। कभी किसी से ईर्ष्या ही मत करो, क्यों करना है? सब अपना अपना कर्म भोग कर रहे हैं, मुझे भजन से फुर्सत नहीं है, मैं क्यों किसी से ईर्ष्या इत्यादि करूँ? वो अपने, अरे वो तो बहुत पैसे वाले हैं, उनके यहाँ तो बहुत संत महात, अरे नहीं, वो मेरा कोई कंसर्न नहीं है इससे। उनका वहां पे मंदिर में नाम लिया गया है, उनको बहुत पैसे, नहीं, कुछ भी कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने जिस दिन मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया तो सन्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोट अघनासो तबही। मैं दुख, दारिद्र, इन सब से कब से ऊपर उठ चुका। मेरे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने सबको त्याग दिया, शौचालय में जाके भजन करने लगे। मेरे भक्ति विनोद ठाकुर ऊपर बैठ करके जहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ है उस स्थान को देखते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी गौ के उच्छिष्ट चावल खाने को तैयार हो गए, तब महाप्रभु प्रसन्न हुए हैं। इसे जिनके मन में जरा भी ये लालसा रहती है कि मुझ पर धन हो, उन सब के लिए भक्ति मार्ग है ही नहीं। यथा लाभ संतुष्ट, संतुष्ट सततम योगी, यस्यात्मा दृढ़ निश्चय। हमेशा संतुष्ट रहे और निरंतर भगवान में लगा रहे, वहां तक आ जाए। आश्लस्तुवा पादताम पिनष्टुवा, भगवान मेरा आलिंगन करे अथवा पैरों से रौंद डाले, मैं उन्हीं की हूँ, हर जन्म में उनका ही हूँ। अपनी मानस वृत्ति सुसंस्कृत, वेल सिविलाइज्ड, वेल कल्चर्ड होनी चाहिए। हमारी वाणी में जब हम गुरु वैष्णवों से बात करें या किसी से भी बात करें, सही भाषा तो ये फूल झड़ने चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी रखनी है, मीठा बोलना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। आप सम्मान से बात करेंगे तो आपको सम्मान से ही सब बात करेंगे। आप यदि किसी से ढंग से बात नहीं करते तो कोई आपसे क्यों करेगा? बात बात में आपका स्वार्थपना दिखता है, बात बात में आपका लोभ दिखता है, बात बात में आपकी ईर्ष्या की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो लोग आपके पास नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे समाज में।
तो हम सबको सुसंस्कृत हमारा जो हृदय है वो भगवान यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ से कल्मश निकल कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण, ये चीजें आ ही नहीं सकती। तो उत्तम मानस वृत्ति और सुंदर और निर्दोष समाज आदि की आवश्यकता होती है। और समाज कैसा हो? सुंदर और निर्दोष। समाज के लोग, निर्दोष व्यक्ति ही भक्तों का सम्मान कर सकता है। जिसके मन खुद ही पापों से भरा पड़ा है वो भक्त का क्या सम्मान करेंगे? और भक्त उससे क्यों सम्मान चाहेगा? यदि किसी के पिता, माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी उसका अपमान करते हैं भक्त का, तो इसका मतलब भक्त खराब नहीं है, उसका जीवन तो बहुत ही सुंदर है। परम पिता परमात्मा आनंद कंद रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपना लिया है। जो उसको दुख दे रहे हैं बुरे वो लोग हैं, फिर भक्त उनके लिए क्यों रोते हैं? ऐसी बुरी आत्माओं के लिए हमसे ऐसा कहा, हमसे वैसा कहा, हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते हैं। अरे वो तो दुष्ट है, दुष्टता करेगा ही। प्रारंभ से लेके आज तक यदि भक्त को समाज की दुष्टता का एहसास नहीं होगा तो उसका जीवन कैसे सुधरेगा? उसको तो भेद पता चलेगा ना, तभी तो वो भक्तों का सम्मान कर पाएगा। फिर क्यों सब कुछ छोड़ करके उसकी मठ में जाने की इच्छा होती है? मैं घर छोड़ दूंगा, वन में तपस्या कर लूंगा, क्योंकि उसका हृदय बहुत सुंदर है। और आसपास के जो लोग हैं उनका हृदय इतना दूषित है कि उसका भजन भी देख नहीं सकते। तिनई सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो सब लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन एक जगह मंथरा ऐसी थी जिसको ये सब नहीं अच्छा लग रहा था। चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, पर चोर जब चोरी करना जाए तो क्या वो चांदनी रात को अच्छा मानेगा? इसी प्रकार से भक्तों का जीवन बहुत सुंदर होता है। भक्त कभी भी इस दूषित समाज के लिए होते ही नहीं है। इन भक्तों को इस कलुषित समाज से सम्मान की इच्छा करनी भी नहीं चाहिए। समय निकल रहा है, अभी भी हमने बात की तो 10, 15, 20 मिनट तो निकल ही गए ना। सुख का भी समय निकल जाएगा, दुख का भी समय निकल जाएगा। समाज में जो भक्त लोग हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें कि कौन उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। लाख लाख भेड़ें मेरा सम्मान करें तो वो सम्मान किसी काम का नहीं है, यदि गुरु वैष्णव यदि प्रसन्न नहीं है तो। और गुरु वैष्णव बुराई करें तो लाख लोग सम्मान करें, वो किसी काम का नहीं है। और गुरु वैष्णव यदि हमारी बुराई करते हैं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। तो ये सब बातें इसीलिए हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर के सब लोग रेडी हैं। जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर से हमारे चित्त का तार जुड़ जाता है, भक्ति ऐसे प्रवेश होती है, क्योंकि भक्ति की गंगा के भगीरथ हैं वो। जिस समय ऐसे गुरुदेव के सामने भी बात होती थी, महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर का नाम लेते ही बोले हाँ वो बहुत करुणावान है। सप्तम गोस्वामी कहा गया है उनको, उन्हीं के कारण प्रभुपाद जी आए। और आज प्रभुपाद जी के जैसा सरस्वती प्रभुपाद, उनके समान कोई विद्वान नहीं है। राधिका जी की नयन मणि मंजरी है, तो उनके विचारों को हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत भगवत गीता पढ़ेंगे कि संसार क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है हमारे विषय में। ऐसा घर घर में होता है, जहां भक्त बड़ा फोन लगाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बिल्कुल परवाह मत करो, अपना मार्ग आगे बढ़ाते चले जाओ। बहुत सुंदर जीवन मिला है, ये मूल्यवान जीवन फिर जाने क्या होगा पता नहीं। तो हमारी जो मनोवृत्ति है और समाज, इसकी आवश्यकता होती है। और इन सब के लिए वर्णाश्रम धर्म की मुख्य रूप से आवश्यकता है, अर्थात उत्तम रूप से अपने शरीर का पालन करो, अपने शरीर की देखभाल करो। हम बार बार कह रहे हैं
कि भजन करने के बाद यदि आपको योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि करना चाहिए तो करिए। मानसवती का सुंदर अनुशीलन, अपने मन को सुंदर बनाइए। अपने मन में कुछ भी मत आने दे, ठाकुर जी निकल जाएंगे वहां से। गंदगी में कौन रहता है? कमल फटाक से निकल जाता है ऊपर। जब हम ही लोग गंदी जगह नहीं बैठते तो भगवान हमारे हृदय में आके कहां से बैठेंगे? तो मानसवती का सुंदर अनुशीलन और उन्नति साधन। हर दिन सूर्य आता है नई किरणों को लेकर, नव नमोशालिनी प्रतिभा को लेकर। हमारी भी प्रतिभा दिन प्रतिदिन इतनी सुंदर होनी चाहिए। दिन पे दिन हमारा ज्ञान वर्धन होना चाहिए और भजन में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा भजन का मूल है और आसक्ति होनी चाहिए। फिर सांस सांस में ठाकुर जी रहते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चित्तवृत्ति वहीं पर। धन्य ये गोपियां, ये भी तो सब काम करती हैं, पर चित्तवृत्ति वहीं पर है। और हम लोगों का जिस समय माला करेंगे उसी समय चित्तवृत्ति में, बाकी टाइम पर तो 24 से 24 घंटे भजन, जब चित्तवृत्ति वहीं लगी हुई है। सामाजिक कल्याण चर्चा और आध्यात्मिक शिक्षा ही वर्णाश्रम धर्म का मुख्य तात्पर्य है। तो ऐसे लोग सामाजिक कल्याण की चर्चा भी करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा। अभी तो सब पढ़ाए, लेकिन पहले जब पढ़ाया जाता था तो वेद ऋचा इत्यादि पढ़ाई जाती थी। आजकल नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को गीता के श्लोक सिखाए जाते थे। आजकल विद्यालय में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन वापस चलन आएगा और इन चीजों की आवश्यकता समझी जा रही है। बीच में अभी तो शायद कम हो गया है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कंपटीशन डाल दिया बच्चों में, तेरा फ्रेंड फर्स्ट आया, उसके 80% आया, 70, और उसमें क्या हुआ? जैसे एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ने में अच्छा निकल गया, एक खराब निकल गया। माँ बाप उसको परेशान ही कर डालते हैं, देख वो कितना अच्छा निकला, देख वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, देख ये क्या है। सबका अपना अपना, कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे बढ़ता है भाई। कोई किसी क्षेत्र में अच्छा होता है, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा होता है, और वो सब जाने दो। जो भजन कर रहा है वो सबसे अच्छा है। प्रहलाद की, ध्रुव की मैया ने क्या सिखाया? ध्रुव जाओ, लेकिन ईर्ष्या का भाव लेके मत जाना। उत्तम कुमार के प्रति तुम कोई ईर्ष्या मत रखना। और जब उत्तम कुमार पर गंधर्वों ने आक्रमण किया तब ध्रुव ने कितनी रक्षा की उनकी। तो कभी भी ऐसा कंपटीशन मत रखो, इसका वो अच्छा हो रहा है, इसका बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। ये बहुत ही बुरी बात है और उसमें बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। बच्चे फिर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो मनुष्य जब तक, अब यहाँ पर ये भी बताया कि जब तक हम जड़ शरीर से बंधे हुए हैं तब तक वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। अस्वीकार करने से पूर्वोक्त चारों प्रकार की शिक्षाओं के अभाव में जीव कुपथगामी हो पड़ेगा। अर्थात 4 प्रकार की शिक्षा कौन कौन सी? सुंदर मानस वृत्ति, उत्तम बलिष्ठ शरीर, सुंदर और निर्दोष समाज और निरोग शरीर इत्यादि। तो हम कुपथगामी हो पड़ेंगे तथा उसका किसी भी प्रकार से कल्याण साधन नहीं हो सकता। इसलिए शरीर, मन, समाज और आध्यात्मिक कल्याण साधन के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को उपयुक्त विधि जानकर उसका पालन करना होगा। जब तक हम वैदिक भक्ति में हैं, अभी रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं किया है। रागानुगा भक्ति में शरीर जड़ नहीं रहता, फिर शरीर चिन्मय हो जाता है, वो फिर स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। लेकिन अभी हम जड़बद्ध शरीर से आबद्ध हैं, तो हमें ये सब ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे होगा ना, एक साथ थोड़ी होगा। अब बता रहे हैं जब तक तब तक एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, एक बात कि वर्णाश्रम धर्म का पालन ही जीव का चरम प्रयोजन नहीं है। चरम प्रयोजन भगवान की भक्ति है। सुचारू रूप से भक्ति के अनुशीलन के लिए ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करना प्रयोजनीय है। तो कह रहे लक्ष्य एक रखो,
इन्होंने पहले बताया कि देवी देवता सबका सम्मान करो, पर लक्ष्य कौन है हमारे? द्वारकाधीश भी नहीं है, भगवान श्री राम भी नहीं है, नारायण भी नहीं है, हमारे लक्ष्य है ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, यशोदा नंदन, नंद नंदन। इसी प्रकार से ये सुंदर शरीर हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए सुंदर हृदय, बलिष्ठ शरीर इत्यादि आवश्यक है। पर मुख्य प्रयोजन क्या है? भक्ति। उसके लिए इन सब की आवश्यकता है। जहां पर भक्ति से विरोधी लोग हैं, वहां नहीं रहना चाहिए। अपना घर बदल लेना चाहिए, अपना परिवार बदल लेना चाहिए, पर एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हमारे स्वामी महाराज तो जब विदेश में गए तो उनको सबसे पहले हिप्पियों के साथ ही रहना पड़ा, परंतु उनकी सामर्थ्य बहुत थी, उन्होंने तो उनका जीवन ही बदल डाला। वो क्या माने क्या, उनको अल्कोहल वगैरह ऑफर करते थे क्योंकि उनको उतना ही आता था, परंतु उनकी सामर्थ्य बहुत थी, उन्होंने सब कुछ बदल डाला। तो इसी प्रकार से आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है। त्याग करने में पहले हृदय से त्याग करो, बाहर से फिर त्याग भगवान करवा देते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को अनुकूल रूप में ग्रहण करके भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो हमें भक्ति के अनुशीलन के लिए वर्णाश्रम धर्म को अनुकूल मान लेना चाहिए। अनुकूल का अर्थ क्या हो गया? जैसे कि तुलसी जी है, आंवला है, ये सब भक्ति के अनुकूल है, परंतु तुलसी जी की भक्ति क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होगी? ऐसा नहीं है। आंवला की पूजा आंवला की पूजा अनुकूल है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, पीपल का मैं वृक्ष हूँ, पीपल का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब अनुकूल है, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन मुख्य लक्ष्य रहेगा भक्ति। तो भक्ति के उपयोगी जो भी चीजें हैं, उसके जो विरोधी चीजें हैं, जैसे प्याज खा लिया, अब इतना बदबू आ रहा है काटने में, जो बात करता है उसके मुख से, तो ठाकुर जी यहाँ आके कैसे बैठेंगे? मैं कह ही देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कहूँ कि नहीं कहूँ, कह देती हूँ कि हमारे मेरे माँ के घर में पुष्टि मार्ग की सेवा थी, ठीक है। तो धूप बहुत पड़ती है, लू बहुत चल रही थी, तो किसी ने भाई को बोल दिया कि तुम प्याज खा लिया करो, और उसके वो ले भी आया। उसी समय मेरी जो भतीजी थी वो 5 बजे उठी, उठ करके उसको स्वप्न आया कि वहाँ गिरिराज जी की सेवा है, कि जिस घर में प्याज रहती है मैं वहाँ कभी नहीं रहता। तो छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की, वो एकदम उठी, ये क्या मुझे स्वप्न में गिरिराज जी क्या कह रहे हैं? क्या कहा? ये सब अनुकूल भोजन, अनुकूल प्रसाद, और हम जो कुछ भी भगवान को निवेदन करके फिर खाते हैं, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? एकदम प्रसाद से युक्त, सुप्रसन्न हो जाता है। भक्ति से अर्पण किए हुए प्रसाद को भगवान लेते हैं, और भगवान का उच्चिष्ट अमृत से हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, तो भक्ति क्यों नहीं पनपेगी? तो इन सब बातों को रखते हुए हमें भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भक्ति अनुशीलन के सोपान, सीढ़ियां, स्टेप्स क्या क्या है? अब विचारणीय विषय यह है कि वर्णाश्रम धर्म जिस प्रकार दीर्घ सूत्री कार्य है, उसका ठीक ठीक पालन करने पर भक्ति का अनुशीलन करने के लिए अवकाश मिल भी सकता है कि नहीं है। दीर्घ सूत्री ज्यादा समय लेने वाला कार्य है, तो हम यदि इसका पालन करते रहे तो हम भक्ति के लिए, अनुशीलन के लिए हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न है। यदि हम वर्ण आश्रम धर्म के पालन में लगे रहे तो भक्ति के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथ ही यह वर्णाश्रम धर्म और भक्ति में बहुत ही विरोध उपस्थित हो रहा है, हमें वहाँ क्या करना चाहिए? जो हमारे प्रश्न थे उनके उत्तर हैं। सबसे पहले कहना यह है, शरीर, मन, समाज और आध्यात्मिक
सत्ता की रक्षा और पुष्टि नहीं करने पर अधिकतर उच्च चेष्टा जो भक्ति है उसकी पुष्टि और रक्षा कैसे हो सकती है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखो, मन को अच्छा रखो, समाज तुम्हारा सही हो, आध्यात्मिक शिक्षाएं हो। यदि हम इनकी रक्षा और पुष्टि नहीं करते हैं और भक्ति चाहते हैं तो भक्ति की पुष्टि और रक्षा नहीं हो सकती। मन सही नहीं रहे, शरीर सही नहीं रहे, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिले तो भक्ति की रक्षा नहीं हो सकती। और अति शीघ्र मृत्यु हो जाने पर मानसिक विकृति अर्थात रोग उपस्थित होने अथवा सामाजिक विप्लव उपद्रव के साथ अपरिहार्य कुसंग या दुराचार उपस्थित होने पर या अप्राकृत शिक्षा नहीं मिलने पर भक्ति के अंकुर श्रद्धा को भी हृदय में अंकुरित होने का सुअवसर कैसे प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यदि आपने शरीर स्वस्थ नहीं रखा, अति शीघ्र मृत्यु हो गई, अच्छा, फिर मानसिक विकृति हो गई अथवा मानसिक रोग हो गया। मानसिक रोग कौन कौन से हैं? फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, बात ही नहीं सुनता किसी की, जो मन में आए करता है, शास्त्रों की बात नहीं मानता, पागल सा हो गया है, उन्मादित सा हो गया है, अपनी ही चलाता है, सुनता ही नहीं है। और यही मानसिक रोगों का कारण क्या हो जाता है? यही सब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब मानसिक रोगों के हैं। परंतु भक्तों के बाद ये शरीर, क्योंकि हमारे आश्रम में प्राय सभी को डायबिटीज है, लेकिन ये उनमें नहीं आएंगे, इसलिए कभी गड़बड़ ना कर दे, उनके प्रति अपराध ना कर दे। तो मानसिक विकृति आदि रोग उपस्थित होने अथवा सामाजिक उपद्रव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, तू पारसी है और मैं जात पात के हो गए, तू ब्राह्मण है मैं शूद्र हूँ, ये सब तो सामाजिक विप्लव है। तो इसके साथ अपरिहार्य कुसंग होगा ही होगा। अपरिहार्य वो आवश्यक है, वो छोड़ा नहीं जा सकता। तो कुसंग हो गया। मीराबाई का दुख यही था कि वो जिस राजमहल में आई थी वहां सभी विरोधी थे। पति भी तू रात में किससे बात करती है, और कृष्ण आके बात करते थे। उनके पति तो 10 साल बाद ही मर गए थे, लेकिन एक और पति था जेठ, जो अपने आप को जाने क्या समझता था। सास दुर्गा जी का सम्मान करो। बहुत विप्लव आए उनके लिए, पारिवारिक उपद्रव बहुत आए थे, पर मीरा रुकी नहीं। भगवान से कहा भी उन्होंने, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। बहुत रोना पड़ा कृष्ण मुझे। जो प्रेम की बोल है, बेल है, प्रेम की जो बेल है वो मैंने आंसुओं से सींची है। मीरा तेने नैना गवाए रोए रोए, मेरी आंखें ही चली गई रो रो कर। तो रोई क्यों? समाज का विप्लव है, समाज अनुकूल नहीं होता। भक्ति जैसे बढ़ती चली जाती है, वो परिवार धन्य है जहां पर सभी लोग मिलकर भजन कर रहे हैं। ये बात भी ठीक है कि यदि भक्त अपने उस पर अडिग हो जाता है तो सारा परिवार उसके पीछे चलता है। ये निंदा सभी जगह होती है। गुरुदेव आगे तो क्या पीछे से उनके परिवार उनको लेने नहीं आए थे क्या? सभी को ये सब सामना करना पड़ता है। तो अपरिहार्य कुसंग हो जाएगा या दुराचार उपस्थित हो जाएगा, और फिर शिक्षाएं अप्राकृत नहीं मिल रही है। सिखाएंगे, हाँ, भजन भी करो, ठीक है, एक दफा प्रणाम कर दिया, क्या पूरे दिन भगवान के पीछे लगे रहते हो? उनको भी तो जीने दो। ये ऐसी फालतू बातें करेंगे। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, तू जो बोल रहा है तेरे हृदय में भी है। अलग बात है कि तुझे महसूस नहीं हो रहा, हम महसूस कर रहे हैं। हम 24 घंटे महसूस करते हैं, तू 24 सेकंड भी महसूस नहीं कर पाता। हमारे अंतर्यामी है, तुझे फील नहीं हो रहा, वो तेरी प्रॉब्लम है, हमें क्यों सिखा रहा है? भजन करके देख, तब जाके बोलना कि भगवान 24 घंटे सुनते कि नहीं सुनते, या हमें 24 घंटे अष्टयाम हमें चिंतन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तू थोड़ा करता है तो हमसे क्यों ऐसा सोचता है? तो आध्यात्मिक शिक्षाएं अप्राकृत, भजन तो करने चले हम,
और सीखेंगे कि हमारे बेटा तो ऐसा कह रहा था, बेटी तो ऐसे कह रही थी। ऐसे कौन बोलता है बात बात में? क्योंकि गुरु जी का संग नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, उनकी बातें कहां से लाएंगे? कथा श्रवण से कुछ नहीं हो सकता यदि संग नहीं है तो। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग बहुत आवश्यक है। कहाँ लिखा है? स्वाध्याय से भगवान मिल जाते हैं, साधु कृपा से मिलते हैं, साधु संग से मिलते हैं। आज से किसी को नहीं मिले। मन का मैल तभी दूर होगा जब साधु संग होगा। स्वयं की चेष्टाओं से कुछ भी नहीं होने वाला। मन तो बदला ही नहीं ना, मन कैसे बदलेगा? मोक्ष का भी सुख साधु संग में लघु प्रतीत होता है। तो अप्राकृत आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलने पर भक्ति के अंकुर अर्थात श्रद्धा मात्र भी हृदय में अंकुरित होने का सुअवसर कैसे मिल सकता है? पक्षांतर में यदि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर स्वेच्छाचार ग्रहण किया जाए तो हमारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं स्वेच्छाचार में ही घोरतर रूप से प्रवृत्त हो पड़ेंगी और जीव को सदैव दुराचार में निमग्न कर देंगी। अब उन्होंने ये कहा, अच्छा ठीक है, ये 4 चीजें हैं, लेकिन हम दूसरा पक्ष भी बताते हैं। यदि वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दिया जाए, ना आप संन्यास धर्म में हो, आप कोई भी धर्म नहीं मान रहे हो, ना वानप्रस्थ मान रहे हो, ना ब्रह्मचर्य मान रहे हो, ना गृहस्थ मान रहे हो, आप किसी भी वर्ण को नहीं मान रहे हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, अच्छा, इनका परित्याग कर मनमानी कर रहे हो, मैं किसी उसमें नहीं हूं, जो मुझे, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, तो स्वेच्छाचार ग्रहण किया जाए तो हमारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं स्वेच्छाचार में ही घोरतर रूप से प्रवृत्त हो पड़ेंगी। हमारा शरीर जो हम मनाए करेंगे, बंदर है ना, समझता है कि मैं नंगा हूं और मैं जो मन में आए इधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जा सकता हूं, लेकिन हमेशा उसके हृदय में काम सवार रहता है ना। उसको ये पता है कि बेटी कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है। ऐसे ये इंसान हो जाते हैं। समाज में इनको कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कहाँ रहना चाहिए, कुछ भी इनको नहीं पता होता है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते। इसलिए भीष्म पितामह के पास जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को ले गए, तब श्रीमद् भागवत में आप पढ़िए 7वें स्कंध में भीष्म पितामह इनको सब शिक्षाएं दे रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन हमें जरूर करना चाहिए और जीव को सदैव दुराचार में निमग्न कर देंगे। यदि मनमानी हो गई तो जीव ना, उसको झूठ का अंतर, इतना बात बात में झूठ, बात बात में कपट, न्याय की कोई बात ही नहीं है, अन्याय, चोरी, केसेस, इसी में उसका दिमाग चलेगा। केसेस कर दो और बहुत समय निकल जाएगा, तू भी नहीं जिएगा, मैं भी नहीं जीऊंगी। तो ये सब दुराचार हो जाते हैं जीवन में। साथ ही जीव के हृदय में भक्ति का कोई लक्षण भी उदित नहीं हो सकता। अतएव वर्णाश्रम धर्म के किंचित दीर्घ सूत्री ज्यादा समय लेने पर भी उसे भक्ति साधन के अनुकूल रूप में स्वीकार करना कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म ही यानी कि गृहस्थ में रहकर ही हमें, जो ब्रह्मचारी रह रहे हैं वो मठ में रह करके, जो सन्यासी रह रहे हैं वो सन्यास आश्रम में रह करके धीरे 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 बढ़ना चाहिए। धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सब होता है। वृक्ष जल्दी उग जाएगा, घड़ों पानी डाल दो तो वृक्ष नष्ट ही हो जाएगा। समय दो पूरा। चारों तरफ से
चारों तरफ से हमारा हृदय एकदम बेल उगी है, चारों तरफ से कांटे भी आएंगे, उसमें से निकलना है, क्योंकि कई जन्मों का हिसाब अब इस जन्म में हो रहा है। भक्ति मार्ग पर चल दिए, आसान नहीं है, सुदुर्लभ है, भक्ति सुदुर्लभ है, लेकिन एक दफे इसके अंदर प्रवेश कर दिया तो फिर पीछे नहीं हटना है। वैदिक भक्ति का अनुशीलन करने पर अब क्या हो गया, अब वो बता रहे वर्णाश्रम धर्म में करते रहो। अब हमने मंत्र जाप आनिक सुबह दोपहर शाम भजन करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में क्रमशः उसकी दीर्घ सूत्रता दूर हो जाएगी, फिर समय कम लगने लगेगा, धीरे धीरे उसके अंग समूह भक्ति के अंगों के रूप में बदल जाएंगे और जो कुछ भी हम कर रहे थे वो सब कुछ भक्ति का अंग ही बन जाएगा। सब कुछ भक्ति के अनुकूल हो जाएगा, सभी कुछ। हमारा ब्रह्मचर्य वो भी भक्ति के अनुकूल, गृहस्थ धर्म में ये क्या, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने गृहस्थ धर्म की लीला करी और प्रभुपाद जी आए। आज के दिन उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि जगन्नाथ जी का रथ चला नहीं जब तक कि प्रभुपाद जी का अन्नप्राशन संस्कार उनके यहाँ पर हुआ और उनके भगवान के बक्षस्थल की माला से प्रभुपाद जी का अभिवादन किया गया। धीरे धीरे सब कुछ फिर भजन के अनुकूल होता चला जाएगा। तो सारे जो अंग हैं वो भक्ति के अंग के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म का भली भांति सुंदर रूप से पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बतलाई गई 5 प्रकार की पंचधा भक्ति का यथाशक्ति अनुशीलन करना चाहिए। वही ABCD आगे बता देंगे। उक्त धर्म के जो भी अंग भक्ति के प्रतिकूल हैं उनका क्रम से त्याग करना चाहिए और अब जो चीजें विरोधी हैं उनका धीरे 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 त्याग करते जाओ। मेरे घर में जो भी धन आएगा वो शुद्ध आएगा, अन्याय का पैसा यहाँ नहीं आएगा। मेरे घर में चलेगा ही नहीं, कोई झूठ बोलेगा। मेरे घर में ये आरती का समय है, सबको आरती के समय आना पड़ेगा। धीरे धीरे देखा कि सभी लोग बदल रहे हैं। हमेशा हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। भक्ति का प्रचार ऐसे थोड़ी होता है। एक अकेला वैष्णव तीनों ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति रखता है। तो छोटे मोटे लोग बदल जाएंगे तो क्या, पहले खुद तो प्रतिष्ठित हो जाए। भक्ति के प्रतिकूल विरोधी जो भी बातें हों उनको धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। खान पान, पहनना ओढ़ना सब शुद्ध होना चाहिए। एकदम हृदय, मैं कहती हूँ कि हृदय शुद्ध रखो। ठाकुर जी आकर के प्रसन्नता से, किशोरी जी क्यों आएंगी, उनके चरणारविंद यहाँ पे क्यों आएंगे, जब देखेंगे इतनी अधिक प्रीति है मेरे लिए। फिर जब देखते हैं भगवान ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता, तो सारी व्यवस्था खुद ही कर देते हैं। सुदामा जी का क्या था, उन्होंने थोड़ी सोचा था कितना दारिद्र मुझ में आया है, मैंने कौन से पाप किए हैं, भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। ये कहाँ सोच रहे थे, कहाँ सोचा उन्होंने। बार बार पत्नी पीछे पड़ती है, मैं तपस्या कर रहा हूँ, अपना परलोक सुधार रहा हूँ, क्या हो गया एक समय प्रसाद नहीं मिला तो। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। मधुकरी करके जीवन निकल रहा है ना। तो भक्ति के प्रतिकूल जो भी चीजें हैं, अन्याय का प्रसाद खाना नहीं है, अन्याय से जीवन जीना नहीं है, दूसरों का शोषण नहीं करना है, हमारी वजह से एक भी व्यक्ति को उद्वेग दुख नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से एक भी व्यक्ति का चित्त अशांत नहीं होना चाहिए। कभी भी दंभ नहीं, ये देखो मेरे कपड़े देखो, मेरा ये देखो, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसा पहना, उसने वैसा, कभी नहीं। ये भक्ति के विरोधी बातें हैं सब।
मठ मंदिर जा रहे हो, वहां पे हम यदि ये दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास इतनी साड़ियां हैं, इतने सलवार, ये सब भक्ति के विरोधी है। कृष्ण कभी नहीं सहेंगे। हम तो उस होटल में रह रहे हैं, हम तो मायापुर में, हम तो वहां ऐसा, ये सब बिल्कुल नहीं। एकदम शांत चित्त, गंभीर चित्त होकर महाप्रभु के जो रज है, नित्यानंद ठाकुर, जीव गोस्वामी जिस पर चले हैं, उसका, हमारे हरिदास ठाकुर ने जहाँ भजन किया है, उस रज, चिन्मय रस का आस्वादन लेने गए थे कि ये सब करने गए थे? उन लोगों हो नहीं सकता, उनका लेवल वही तक ही है। कहाँ है भगवान की कृपा उन लोगों के ऊपर, बताओ तो? वो जानते भी नहीं है भगवत कृपा होती क्या है। वैराग्य हुआ हृदय में, संसार फीका लगा। हर वर्ष नवदीप गए, ब्रजमंडल गए, वहां से आके, ब्रज से आके कृष्ण से प्रीति हुई। ऐसा लगा कृष्ण की बंशी अब मेरे को कब सुनाई पड़ेगी, उनकी त्रिभंग ललित ललाम मुद्रा मुझे कब दिखाई देगी, तब तो जाना सफल है। जगन्नाथ जी आज यहाँ पर निकले, उनकी रथ यात्रा हुई, मेरे हृदय के रथ पे वो आरूढ़ हुए कि नहीं हुए? तो ये सब भारी चीजें छोड़नी होंगी। तो जो भी भक्ति के प्रति, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है जो हमने बताया, इनका त्याग करना चाहिए। अंत में वर्णाश्रम धर्म शुद्ध और भक्तिमय होकर वैष्णव जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। आप जिस भी आश्रम में रहे, जिस भी वर्ण में रहे, बस अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने समाज को अच्छे से रखें और शिक्षाएं, अप्राप्त शिक्षा लें, तो सब कुछ भक्तिमय हो जाएगा। तथा साधन भक्ति के सेवक रूप में अवस्थित रहेगा, और जो भी हम साधन कर रहे हैं वो सब भक्ति की हमारी सेवा हो जाएगी। साधन भक्ति के सेवक रूप में अवस्थित रहेगा, फिर उसका भक्ति के साथ कोई विरोध नहीं रहता। धीरे 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 सब हो जाता है। आप भक्तों के जीवन को देखो। हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज ने मेरे प्रभुवर करके एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने सबका जीवन देखा है, कैसे कैसे बदलाव हुआ है, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, कैसे वो उच्च कोटि तक पहुंचे हैं। वहां पर बस श्री हरि, श्री कृष्ण, राधे, तो भक्ति के साथ कोई विरोध नहीं रहता। दोनों ही साथ साथ वर्णाश्रम धर्म और भक्ति अब विरोध चलते हैं। हमारे जितने भी सन्यासी हैं, कहाँ पे रुके ये लोग? आश्चर्य होता है उन लोगों का जीवन देखकर। गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज का जीवन देख करके एकदम आश्चर्यचकित होना पड़ता है। कैसा सन्यास धर्म उन्होंने लिया। वो भी तो अपना परिवार छोड़कर आए, सब कुछ उनके अनुकूल हो गया, सभी लोग नाम लेने लग गए, पूरा ही घर भक्ति के अनुकूल बन गया। भक्ति का अनुशीलन करने पर एक और ब्राह्मण जीवन अकिंचनत्व प्राप्त कर भक्ति द्वारा पवित्र हुए शुद्ध जीवन की पारमार्थिक समता स्वीकार करेगा। जय हो। बहुत सुंदर ही बात कही है कि एक और जो ब्राह्मण है, पहले वो क्या हो जाएंगे? अरे ये ब्राह्मण भगवान के भक्त रैदास, एक बहुत बड़े ब्राह्मण ने रैदास को कहा, जो कि जाति से चमार थे, रैदास चलो गंगा चलो। तो रैदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो कठौती जिसमें चमड़ा पड़ा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं ब्राह्मण वर, मेरा जो कंगन है वो गंगा जी को दे आना। उनके पास पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा बड़ा हंसते हंसते, हे गंगे माँ, रैदास ने आपके लिए कंगन भेजा है। और गंगा जी ने हाथ ऊंचा किया, कंगन को ले लिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि दिया कि नहीं दिया, इसका कैसे विश्वास हो? तो गंगा जी ने लाकर 2 कंगन उनके हाथ में दे दिए कि उसको ये दे देना, एक और दे देना। तो ब्राह्मण तो जो है उसके अंदर निष्किंचनत्व तो आ जाएगा। ब्राह्मण और शूद्र में समानता हो जाएगी। वो हर शुद्ध जीवन की पारमार्थिक समता स्वीकार करेगा। परमार्थ जगत में हम सब समान हैं। वहां फिर जातिवाद नहीं रहेगा।
शूद्र और ब्राह्मण ये समान हो जाएंगे पारमार्थिक जगत में। अच्छा, दूसरी ओर शुद्ध जीवन भी भगवत दास्य और भगवत दास्य भाव द्वारा उज्जवल होकर अकिंचनीभूत विप्र जीवन की समता को प्राप्त करेगा। तो जिस तरह से ब्राह्मण शुद्धत्व के समान हो गए, इसी प्रकार शुद्ध जीवन भी मैं भगवान का दास हूँ। जीव का क्या परिचय है? ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो शूद्र को ये लगेगा मैं शुद्ध, ये क्या जातिवादी कुछ नहीं है, मैं जो मेरी आत्मा है, ये मेरा शरीर, ये सब कुछ श्री कृष्ण का है, मैं उनका दास हूँ। तो शूद्र को दास नहीं रहेगा और वो अकिंचनीभूत होकर के भगवत दास भाव से उसका हृदय उज्जवल प्रकाशित हो जाएगा। जितना हम आत्म तत्व की बात करेंगे उसका हमारा हृदय और प्रकाशित होता चला जाएगा। शरीर से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, धन इत्यादि पे और क्या जेवर इत्यादि पे नजर लगाए बैठे इन लोगों की कभी भी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। पग पग पे छल कपट मिथ्या कलह होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। तो उज्जवल हो जाएगी और अकिंचनीभूत विप्र जीवन की। तो जो विप्र जीवन है अकिंचन यानी जिसके भगवान ही सब कुछ है। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ नहीं हो जाए, अर्थात भगवान ही जिनके सब कुछ है। ऐसे अकिंचनीभूत विप्र जीवन की समानता को प्राप्त करेगा। उस समय वैष्णव भ्रातृभाव की पवित्रता चारों वर्णों के जीवन को इतना उज्जवल बना देगी। तो वैष्णव मातृ, बस सारे वैष्णव हम सब भाई भाई हैं, सबके अंदर भ्रातृभाव आ जाएगा। इतना उज्जवल बना देगी, इतना प्रकाशवान बना देगी कि वह प्रारंभिक वैकुंठ जीवन जैसा प्रतीत होगा। तो यही तो वैकुंठ है। भगवान की भक्ति हो रही है, भगवान के चरित्र का गुणगान हो रहा है। तो देहात्म बुद्धि से उत्पन्न अभिमान दूर होने पर ही जीवन मात्र में समदर्शन संभव है। जब तक हम इस शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया, शरीर के सुखों को ही सब कुछ मान लिया, इससे ऊपर उठने पर ही हम वैकुंठ जगत की आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और उसी में ही समदर्शन संभव है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म और वैदिक भक्ति। तो जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म रूप सैश्वर नैतिक जीवन के उदय होने पर, वर्ण आश्रम यानी चारों आश्रम चारों वर्ण, सैश्वर भगवान के सहित और नैतिक ईश्वर को मानो, इसका दुराचारी मत बनो। ईश्वर को मानने वाले ज्यादा ही उनको एकदम आचारवान होना चाहिए। आचिनोतिथि आचार है, जो आचरण करता है, पढ़ तो बहुत लिया, सुन तो बहुत लिया, जीवन में तो उतरा ही नहीं। कौन सा ऐसा कार्य था जिससे कृष्ण खुश हो गए? क्या हम अपने जीवन में ऐसा करके कि गुरु जी खुश हो गए? कुछ तो किया ही नहीं। तो वहां से प्रसन्नता कैसे होगी? क्यों होंगे वो प्रसन्न? उदय होने पर निरीश्वर नैतिक जीवन उसी में विलीन होकर निर्दोष रूप में परिणति प्राप्त करता है। तो बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म रूप सैश्वर नैतिक जीवन के उदय होने पर जो लोग निरीश्वरवादी हैं, निरीश्वर नैतिक, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी में विलीन हो जाता है। जब ये नैतिक जीवन हो जाता है तो फिर जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भगवान को मानने लग जाते हैं और जीवन एकदम निर्दोष हो जाता है। इसी प्रकार सैश्वर नैतिक जीवन भी वैदिक भक्ति के उदय होने पर वैध भक्त के जीवन में अपने पूर्व दोषों से रहित होकर एक अपूर्व परिणति को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हम फिर वैदिक भक्ति की तरफ जो मुड़ते हैं, सैश्वर नैतिक जीवन की तरफ, और हम इस तरह से कर लेते हैं तो हम वैध भक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन में जो पुराने सारे दोष थे जो हमारे हृदय से निकल ही नहीं रहे थे, ये पढ़कर सुनकर सब निकल जाते हैं और जीवन सुंदर हो जाता है। पहले वर्णाश्रम धर्मों का ईश्वर भजन भी दूसरी नीतियों की समश्रेणी में रहता है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम और सच बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, ऐसी भगवान की भक्ति है।
पहले ऐसा लगता है, लेकिन बाद में, अर्थात उसकी दृष्टि में ईश्वर उपासना और दूसरी नीतियों का मूल्य एक समान होता है। परंतु वैध भक्त जीवन में जब वह उपस्थित होता है, तब वह ईश्वर उपासना को जीव के सारे कर्तव्यों से, सारी नीतियों में श्रेष्ठ समझता है। तो अभी तक तो ये समझता था, लेकिन धीरे 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 उसको लगता है कि नहीं, ईश्वर की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैं भजन कर रहा हूँ तो मुझे और क्या करने की जरूरत है? मुझे कोई दान, पुण्य, व्रत, तप इत्यादि कोई करने की आवश्यकता नहीं। ना स्वाध्येन, ना बलेन, ना धनेन, ना दानेन, ना तपेन, ना इष्टापूर्तेन, कुएं खुदवाने से, बगीचा लगवाने से, बड़े बड़े भक्ति के आयोजन करने से, तपस्या से, स्वाध्याय से, दान से, व्रत से मैं संतुष्ट नहीं होता। भक्त्या तुष्यति माधव। मैं तो अपनी भक्ति से संतुष्ट होता हूँ। मेरे प्रति जो भाव है, मैं भावग्राही हूँ, भारग्राही नहीं हूँ। ये सब मैं नहीं लेता, मेरा मैच ही नहीं करता वहां पर। ये व्रत मुझे आकर्षित ही नहीं करते, ये तपस्या मुझे भाती ही नहीं है। तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी की थी, क्या हो गया, रावण ने भी की थी, मुझे नहीं अच्छी लगती है। अमृत देवता भी मांग रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? देवता मुझे आकर्षित थोड़ी कर गए। कुछ भी, किसी चीज से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भाव से। तो धीरे धीरे हमें भगवान की उपासना सारी नीतियों में श्रेष्ठ लगती है। वह वर्णाश्रम धर्मगत अन्य सारे कर्तव्यों और नीतियों को ईश भजन की दास दासियां मानने लगता है। तो वर्णाश्रम में जितने भी हमारे कर्तव्य हो रहे हैं, मानो हम सर्विस पे जा रहे हैं, तो बस ये भी ईश्वर की कृपा है, ईश्वर चला रहे हैं। जो भी पैसा आएगा भगवान की सेवा में लगा दूंगा, सब कुछ फिर भगवान के लिए ही हो जाता है। तो ये सारे हमें क्या लगते हैं? दास दासी लगने लगते हैं। पहले यह परिवर्तन बहुत साधारण रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे निष्ठा बढ़ती चली जाती है, उस समय वह जीवन को एक परम उत्कृष्ट आकार प्रदान करती है। तुझे निष्ठा बढ़ती है, फिर जीवन बहुत सुंदर, उत्तम हो जाता है। फिर हम लोगों को, जितने भी हमारे आचार हैं, उनका कितना सुंदर जीवन है इनका। हम देखो पचड़े में पड़े हुए हैं, ये प्रपंच निकलता ही नहीं है। ये देखो सब छोड़ छाड़ करके आराम से मस्त रहते हैं। इन लोगों को कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, हमेशा आनंद से खिले रहते हैं। वास्तव में यही सच्चिदानंद भगवान की आराधना कर रहे हैं। हम तो ये शरीर और इस सब में ही फंसे हुए हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। जब भी बात करो तो यही सब, क्या है ये? अपना तो अपने जीवन को सुधारना होगा। वर्णाश्रम धर्म के जीवन और वैध भक्त के जीवन में एक अद्भुत अंतर परिलक्षित हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जब ऐसे चले जाते हैं, तो जब नीतियां आ जाती हैं, तब वर्णाश्रम धर्म का जीवन और वैध भक्त का जीवन में काफी अंतर आ जाता है। भक्त का स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है, लेकिन पहले इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। तो बहुत आज हमने सीखा, विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत हाँ दीदी। हाँ बताइए। दीदी चैतन्य महाप्रभु जी की जो दीदी 5 प्रकार की भक्ति बतलाई है दीदी ये कौन सी है? आगे बताएंगे। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संघ, भागवत श्रवण पठन, सी चांटिंग हरे कृष्णा मंत्र, मूर्ति सेवा और धामवास। आगे बताएंगे, आगे आएगा, विस्तार से आएगा। कोई प्रश्न नहीं है तो कीर्तन करो। दंडवत प्रणाम दीदी, आज मैं करूं? हाँ, मैं कौन है? साधना। साधना गाइए। हाँ। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गाण, प्रथमे वंदना करी सबार चरण। नीलांचल वासी जत महाप्रभुर गाण, भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण। नवदीप वासी जत महाप्रभुर भक्त, सबार चरण बंदो हैया अनुरक्त। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति, सबार चरण बंदो करिया प्रणति। जे देशे वैसे गौरांगे रे गाना, उर्द बाहु करी बंदो सवार चरण। हैया चेन हाई बेन प्रभुर जत दास, सवार चरण बंदो दंते करी घास। ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जाने, ए वेद पुराणे गुण गाय जे वासुने। महाप्रभुर गान सब पतित पावन, ताई लोगे मोही पापी लैनु शरण। वंदना करी ते मोही तत्शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मोही दंभ मात्र करी। तथापि मोकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष शमी मोह में कर निज दास। सर्वांछा सिद्धि हाय यम बंद छूटे, जगते दुर्लभ हैं जा प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पुन अचराती हाया, देवकी नंदन दास यही लोभे कया। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर की जय। अचिरात माने क्या होता है? मने वैष्णव अति शीघ्र। ठीक है दीदी, मैं नोट कर लेती हूँ। अति शीघ्र। और कोई? मैं हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण। शालू। हाँ गाओ। हरे कृष्ण। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री धाम मायापुर हो, मेरे माँ प्रभु निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो, तीरे पे बंसी भट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो
करना स्वामी, सब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। मेरी स्वामिनी निकट हो, सब प्राण तन से निकले, सब प्राण कंठ आए, गुरुदेव जल्दी आना, सब भक्त साथ लाना, हरि नाम को कराना, सब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, सब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। हरे कृष्ण। और कोई? दीदी एक में करी, मैं बोलो तो, नाम बोलो। विनीता दीदी। हाँ, दीदी मुझे भी करना था। गुरु चरण पद्म केवल भगति सदा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सदा, वंदे भक्ति सद्म बोलो, भक्ति सद्म। ठीक है दीदी। श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, अर्थ है गुरु जी के चरण कमल क्या है? भक्ति के घर हैं। हाँ, बोलो आगे। बंधु मुई सावधान मते, जहाँ प्रसादे भाई, ए भव तरिया जाई, जहाँ प्रसादे भाई, ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते, गुरुमुख पदम वाक्य चित ते करिया एके, गुरुमुख पदम वाक्य चित ते करिया एके, और ना करिए मने आशा, और ना करिए मने आशा, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा गति, प्रसाद पूरे सर्व आशा, प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु ते, चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु ते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेद गाए जहाँ रचरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु चरण, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, हा प्रभु कर दया देह मोर पद छाया, हा प्रभु कर दया देह मोर पद छाया, तुया पद लईनु चरण, तुया पद लईनु चरण, श्री गुरु चरण
लख बंद मुई सावधान माते बंद मुई सावधान माते जयो गुरुदेवाय जयो गुरुदेवाय गुरुदेवाय जयो गुरुदेवा मुझे कृपा करो मुझे दया करो मुझे दया करो गुरुदेव महाराज की जय गुरुदेव, देवाय नहीं बोलना है, जय गुरुदेव, देवाय गलत है। ठीक है जय गुरु ठीक है दीदी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई और भी बोला था कि मैं गाऊं, कौन था वो, या मुझे गलत सुनाई पड़ा? हरे कृष्ण दीदी मैम बोली थी पूर्णमासी दीदी कौन मासी, तुम आज विद्यालय से जल्दी आ गई? गाओ। हाँ थोड़ा जल्दी आ गई गाओ। गाँव चित्र यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी पारान धन मदन मनोहर कलिया दमन विधाना अमल हरि नाम मिया वीराशा विपिन पुरंदर नवीनागर वर वंशी वदन सुहासा ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गुरन रखवाला गोविंद नमित दासर गोविंद माधव नमित दासर सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी बसन हर यमुना तट चर गोपी बसन हर रास रसिक कृपा माई श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल नागर गोकुल रंजन गाना। हरे कृष्णा दीदी रंग प्रणाम। बहुत सुंदर। तो आज विराम लेते हैं, कल फिर से। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद।